निशा लवले सा। जब हम लोग छोटे थे, आप में से भी कई लोग किए होंगे, पूर्णिमा के दिन चंदा मामा को आँखियां थोड़ा दबा के देखते थे। आंख दबा के चंदा मामा को देखिएगा तो चंदा मामा दो दिखाई पड़ेंगे, दो ही। कौन कौन किया है ये काम पहले? हाँ, ऐसे दबा लेते थे, दो दिखाई देते थे। अच्छा आप बताओ, आंख दबा लेने से चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, तो क्या वास्तव में चंद्रमा दो हो जाते हैं? नहीं। यदि चंद्रमा दो दिखाई दे रहे हैं तो ये चंद्रमा में दोष नहीं है, हमारे देखने में दोष है। उसी प्रकार भगवान में यदि दोष दिखाई दे रहा है तो ये भगवान में दोष नहीं है, ये हमारी दृष्टि में दोष है कि हमको भगवान में दोष दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर कहते, देवी पूरा जगत प्रकाशित होता है, राम जी सहज प्रकाश रूप है। अब बिहान होने के लिए रात्रि का आना आवश्यक है। कहो, बिना रात आए बिहान होगा का? कहिए नहीं। रात कब होगी? जब प्रकाश समाप्त हो जाए। तो राम जी तो सहज प्रकाश रूप है। जहां सहज प्रकाश है वहां रात्रि का आगमन हो ही नहीं सकता, और जहां रात्रि नहीं आएगी वहां बिहान कहां से आएगा? राम जी जहां रहते हैं वहां सर्वकाल दिवस ही बना रहता है, वहां न रात्रि आती है, न मोह आता है, न बिहान। अज्ञान ज्ञान रूपी बिहान वहां आने वाला नहीं है, विज्ञान बिहाना। शंकर भगवान कहते हैं, हर्ष विषाद। हर्ष में प्रसन्न हो जाना, विषाद यानी उदास हो जाना, ज्ञान अज्ञान, ये सब भगवान में नहीं लागू होता है। ये जीव धर्म अहमित अभिमान। हर्ष में आना, विषाद में आना, ज्ञानी हो जाना, अज्ञानी हो जाना, ये जीव का धर्म है, भगवान का धर्म नहीं है। आपको लगा कि भगवान सही में रो रहे हैं मोह में, पिछले जन्म में? ऐसा नहीं था देवी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम जी ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, परमानंद परेश। शंकर भगवान कहते हैं, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह ग्राण बिनु वास अशेषा, ग्रह ग्राण बिनु वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। अरे महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं, राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के आंगन में पुत्र बन के खेल रहे हैं। देवी, आप में से काशी का कौन कौन है? काशी का 5-6 लोग, 10-12 लोग हैं काशी के। हाँ, इधर बैठे कुछ लोग। काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। भगवान शंकर कहते हैं, काशी में यदि मच्छर भी मर जाए, मच्छर, मनुष्य को छोड़िए अभी, तो उस मच्छर के भी कान में भगवान शंकर राम शब्द का उच्चारण करके उसको आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है।
काशी मरत जंतु अवलोकी। बाबा कहते मैं राम जी के नाम के बल से जीव को मुक्त करता हूं। भगवान का नाम जो बिना मतलब बिना मन से एक बार ले ले करोड़ों जन्म के पाप भस्म, और जो प्रेम से लेता रहेगा वो कब भवसागर को पार कर जाएगा पता चलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए। क्या बनाइए? किसका स्वभाव बनाइए? अब केहू ना बोलिए। किसका स्वभाव बनाइए? भगवान का नाम लेने का। यदि स्वभाव में नाम लेना उतर गया ना तो आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे नाम लेते रहेंगे। आदत समाप्त नहीं होता। देखिए जिसका जो स्वभाव बन गया वो समाप्त होने वाला सरकार नहीं है। एक आदमी का कमीशन लेने का स्वभाव था, तो बिना कमीशन लिए कोई काम में न करे। लल्ले भैया जिस ऑफिस में काम करता था, मालिक के पास किसी ने चुगली लगा दी कि वो जो स्टाफ है ना बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता। मालिक बोले अच्छा बुला के लाओ उसको। वो आया, मालिक उसको 5 रुपए का सिक्का दिए, बोले चले जाओ बाहर, बताशा जानते हैं बताशा? बोले 5 रुपया में 5 बताशा मिलेगा, ले करके आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बतासा कहीं से टूटा ना हो, ना कोई छेद हो उसमें, एकदम गोल गोल सुंदर सुंदर बतासा लेके आना। बोला ठीक है साहब। गया और 5 बतासा सुंदर सुंदर लेकर आया, ना उसमें छेद न कहीं से टूटा हो, कुछ नहीं, ला के सामने रख दिया। जो चुगली लगाया था उसको बुलाया, मालिक ने कहा इधर आओ, तुम तो कह रहे थे बिना कमीशन का कोई काम नहीं करता है, बताओ इसमें कहाँ कमीशन लिया है इसने? तब तक वो बोला नहीं साहब ले लिया हूं कमीशन। मालिक पूछे कैसे कमीशन ले लिए? स्वभाव यदि बन गया तो किसी भी परिस्थिति में स्वभाव समाप्त होने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि भगवान का नाम लेने का स्वभाव बन गया तो किसी भी परिस्थिति में हम रहेंगे, स्वभाव लेते रहेंगे। इसलिए जहां भी रहिए, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम अला जमन घरे घरे हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे। भक्ति के धा हमारे हृदय के तरे तरे, भक्ति के धा हमारे हृदय के हमारे हृदय मन भइल करे मरे। कैसे? हरे राम राम हरे राम हरे मन करे चुटकी बात करे बजाव जमन मन करे, चुटकी बात करे बजाव जमन मन करे। हरे राम राम हरे। माँ बाबा के चरणों में प्रणिपात हुई। माँ ने कहा प्रभु आपकी कृपा से सारा संशय समाप्त हो गया। अब मुझे मेरा प्रश्न है कि नाथ धरेऊ नर तन के ही हे प्रभु राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए, शरीर धारण क्यों किए नर्तन? शंकर भगवान बोले देवी देखिए यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए राम जी के विषय में उस पत्तों पर भगवान है और उसको ग्रंथ का स्वरूप प्रदान किया और उसी का जीवन भर पाठ करते रहे। ये क्या है? कलप कलप प्रति प्रभु अवतरिहूं, चारु चरित नाना विधि। भगवान हर कल्प में आते हैं और हर कल्प में थोड़ी अलग अलग लीला हो जाती है। एक और उदाहरण देता हूं, वाल्मीकि रामायण आप में से कौन कौन पढ़ा है? भैया अपने उधर भी कई लोग पढ़े हैं, हम तो नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं जानता हूं वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं
कि राम जी विवाह करके जब वापस मिथिला से अयोध्या आ रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिले। आज भी आप जाइए गोरखपुर में एक दोहरी घाट है और बढ़लगंज, सरजू जी के किनारे इधर बढ़लगंज उधर दोहरी घाट। उसका नाम दोहरी घाट क्यों पड़ा? वहीं परशुराम जी राम जी मिले थे, दो हरि जहां मिले थे उसका नाम पड़ गया दोहरी घाट। आज भी वो जगह है। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने के साथ ही परशुराम जी आ गए। तो कौन सही कौन गलत? दोनों सही, अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। शंकर भगवान कहते हैं राम जी के जन्म का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो मुझे समझ में आता है देवी बाबा बोले, जब जब होई धर्म के हानि, गाइए, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, कैसे? सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान शंकर कहते हैं जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेकर आते हैं और पृथ्वी पर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान कितनी बार आते हैं? कितनी बार भगवान आते हैं? 5 बार कि 3 बार? दिमाग काम नहीं करतना। भगवान कितनी बार आते हैं मैं पूछ रहा हूं? अनेक बार। कितनी बार आते हैं? अनेक बार। जब जैसी आवश्यकता होती है तब तो भगवान चले आते हैं। भोजपुरी आप लोगों को समझ में आ जाता है पूरा कि थोड़ा थोड़ा आवत है? तो इस अभी जो चौपाई हम लोग आए उसका भोजपुरी अनुवाद सुनिए। अवतार लिहानी हो अवतार लिहानी, 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 जब जैसन अरे जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार लिहानी, अवतार लिहानी हो 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 अवतार लिहानी, जब जैसन
और जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि जब जैसन पड़ल दरकार हरि जी अवतार हरि जानता जहान रउआ बंधु हई दीन के जानता जहान। और वृंदा मैया के सतीत्व के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में मार नहीं पाया, यहां तक भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। देवता जाकर भगवान श्रीहरि से प्रार्थना किए। भगवान ने कहा कि जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर युद्ध करने के लिए जब जाने लगा तो वृंदा मैया ने आरती उतार कर कहा, स्वामी मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठूंगी और जब तक मैं पूजन में रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजन में जाके बैठ गई। देवता जलंधर से युद्ध करने लगे और इसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा मैया के सामने आ गए। वृंदा मैया ने अपने पति का रूप देखा तो पूजा छोड़ के उठ गई और जैसे पूजा छोड़ के उठी उधर जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जैसे वृंदा मैया के सन्मुख गिरा, मां कांप गई। मां ने पूछा भगवान से, कौन हो तुम? आपसे कहूं भगवान का सिर नीचे झुका हुआ था, मारे संकोच के सिर अपना स्वरूप प्रकटाया भगवान ने। वृंदा मैया कांप गई, बोली आप भगवान होकर मेरे साथ छल किए, आप है? शाप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैं तो आपको भगवान मानती थी, आपने क्या कर डाला? उसी समय वृंदा जी ने शाप देकर भगवान को पत्थर का बना दिया और वहीं पर पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान बने, पत्थर का रूप बना भगवान का। अब जब भगवान शालिग्राम बन गए तो हाहाकार मच गया। सृष्टि का संचालन कौन करेगा? लक्ष्मी जी, शंकर जी, देवता आदि गण आकर वृंदा मैया से क्षमा याचना करने लगे, भगवान को पहले जैसा बनाइए। तो वृंदा जी ने भगवान को पुनः पहले जैसा बनाया और उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा मां के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा वहां प्रकट हुआ और तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा, शालिग्राम जी का विवाह आज से तुलसी जी के साथ मनाया जाएगा। भगवान ने वचन दिया। भगवान ने यह भी कहा, जब तक तुलसी दल मेरे भोग में पड़ेगा नहीं, मैं कोई भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण, वही जलंधर रावण हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ, ये दूसरा कारण। अब दर्शन करिए, दो कारण शंकर जी थोड़ा विस्तार में सुनाए ना, क्या हुआ कैसे हुआ। तीसरे कारण को बाबा एक चौपाई में बोली गए, नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक ते ही लगी देवी। एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए राम जी का अवतार हुआ। ये तीसरा कारण। चौथा कारण सुनाता हूं। मां ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु रुकिए रुकिए, क्या बोले? नारद जी ने शाप दे दिया। अब दर्शन करिए, बाबा एक चौपाई में क्यों बोल गए। शंकर भगवान जानते हैं कि नारद जी इनके गुरु जी हैं, कहीं इनको बुरा न लग जाए कि हमारे गुरुवे जी भगवान को शाप दे डाले, इसलिए बाबा संक्षेप में सुना गए। मां ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु ये बताइए नारद जी क्यों शाप दे दिए? वो तो भगवान के भगत हैं। भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि हमारे गुरु जी को शाप देना पड़ गया? ये गुरु भक्ति का दर्शन करिए।
ये नहीं कह रही कि गुरु जी ने गलत किया शाप देकर, पूछती हैं भगवान ही ऐसा कोई काम किए होंगे कि हमारे गुरु जी को शाप देना पड़ा था, बताइए क्या कारण है। शंकर भगवान मन में सोचे हम बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप पूछना चाहती हैं तो मैं बता दे रहा हूं। बोले देवी आपके गुरु जी एक बार हिमालय में ध्यान में बैठे थे एक आश्रम में, और उनके ध्यान साधना को देखकर इंद्र को डर लग गया। इंद्र को लगा कहीं नारद जी भगवान से तपस्या करके हमार कुर्सी न मांग ले, तो कामदेव को भेज दिए इंद्र जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो। लेकिन आप याद रखिएगा जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हमारे महाराज जी कहते हैं हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस चिंता। अरे किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती इस बात की चिंता हमारे। कामदेव नारद जी के ध्यान को क्या काम सोचिए, शंकर भगवान की तपस्या भी नहीं तोड़ पाए थे, मेरी भी नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन शंकर भगवान ध्यान से आने के बाद क्रोधित हो गए थे। और नारद जी सोच रहे मैं तो मुस्कुरा रहा हूं और यानी शंकर जी केवल काम पर विजय पाए थे और मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर गया हूं, मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। तो नारद जी सोचे जिसका रिकॉर्ड तोड़ा हूं चलूं पहले उसी को बताऊं। पहले पहुंच गए कैलाश, जाकर सब बताए। शंकर भगवान सोचे थे भगवान के भगत आए हैं राम कथा सुनाएंगे, आज नारद जी काम कथा बांचे। शंकर भक्त से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी बात को पूरे गांव में यदि फैलाना हो ना तो एक आदमी को बता के जहां आप कह दिए किसी से मत बताइएगा, वो दूसरे को बोलेगा देखो मत बताइएगा। इसी प्रकार कोई किसी से नहीं बताता, पूरा गांव जान जाता है। शंकर भगवान बोले भगवान से मत बताइएगा। नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गाइए, सब लोग गाइए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 करते नारद जी पहुंच गए। कहाँ? क्षीर सिंधु पहुंच गए। भगवान बोले अरे नारद जी बहुत दिन बाद कृपा किए आप। अब आप सोचिए यदि गुरु जी चेला से कहे कि हे चेला बहुत दिन बाद तो कृपा कैला हो हमरे ऊपर, चेले को डूब मरना चाहिए। भगवान कह रहे नारद जी से बहुते दिन न कीन मुनि दाया। अरे नारद जी बहुत दिन बाद दया किया आप मेरे पर। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा, वो तो सोच रहे हैं कैसे बता दूं कि मैं काम को हरा दिया हूं, इस प्लानिंग में थे। जैसे भगवान ने पूछा बहुत दिन बाद आपने दया की दृष्टि की,
नारद जी को अवसर मिल गया, बोले अरे प्रभु कहा बता में, हम तो बहुत पहले आना चाहते थे, हम आपके ध्यान में बैठे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था लेकिन नारद जी सब बताए। भगवान देखे ये भगत जी को अभिमान हो गया है, अभिमान अभी छोटका वृक्ष है, पौधा है, यदि अभी नहीं उखाड़ूंगा तो ये वृक्ष बन जाएगा। तो भगवान ने माया रची, जिस रास्ते से आए थे नारद जी उसी रास्ते से वापस गए। अब भगवान ने उतनी देर में माया से एक नगर बना दिया, माया का राजा बना दिया, और भगवान की माया ही उस राजा की बेटी विश्वमोहिनी बन गई। नारद जी सोचे जाते समय तो ये नगर नहीं दिखाई पड़ा, जीपीएस हमको दूसरे रास्ते पर ले आया है क्या इस बार, हम कहाँ आ गए। चले गए नगर में, राजमहल में गए, राजा ने नारद जी का स्वागत किया, अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर कुछ बताइए ना। उस कन्या की हाथ की रेखा कह रही थी जो पहले से अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, पहले से युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर पाए, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको ठीक उल्टा पढ़ गए, नारद जी का पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी। इस बात को छिपा गए, अब मनगढ़ंत बात बताकर तुरंत निकले वहां से। नारद जी टेंशन में है, किस बात को लेकर, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है, टाइम रहता तो हम तपस्या करके वरदान मांग लेते भगवान से। जप तप कछु न होइते ही काला। नारद जी सोचे इस समय भगवान को छोड़कर मेरा कोई हित नहीं कर सकता है। नारद जी भगवान को बुलाए, और आपसे बताऊं भगवान तो पहले से तैयार थे, कब बुलाएं कि हम पहुंचे। भगवान प्रकट होकर बोले नारद जी अभी अभी आपने बुला दिया, क्या बात है। नारद जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु एक एक बात कहनी है प्रभु। राम जी बोले कहिए। नारद जी बोले नाथ आपन रूप दे। भगवान बोले का चाहिए, चेहरा। भगवान बोले क्यों। प्रभु हम मोहन, तो विश्व मोहन का चेहरा लगा कर जाऊंगा तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में माला डालेगी, अन्यथा दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। भगवान सोचे चेहरा हमारा, बियाह तोहार। लेकिन आपसे एक बात कहूं, संपत्ति काम नहीं आती ना, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आ जाया करती है। क्या यहाँ पर कौन सा वाक्य जो हम और आप नित्य मंगलाचरण में गाते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु जे ही मोरा करहु सुबेग। जिस प्रकार से मेरा हित आपको दिखाई पड़ रहा है आप वो करिए, मैं आपका दास हूं। आप भी भगवान से यही कहिए, ये ना कहेगा ना तो चला जाएगा विदेश है? बिल्कुल नहीं। नारद जी ने कहा प्रभु जिस मना से पहले कुर्सी पर बैठ गए नारद जी, सोचे दूसरे का अवसर ही नहीं देना है, 1 नंबर कुर्सी पर मैं रहूंगा, आएगी सबसे पहले हमको देखेगी, माला डाल देगी। ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए। नारद जी को सुना सुना के कहने लगे ओह कौन होगा। पर जो राजकुमार बैठा है छे मुड़ के बोले आप ही की बदन भयंकर देगी। नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े। जिस कतार में नारद जी थे कन्या उस लाइन में ही नहीं गई, सामने की लाइन में चली गई, और उस लाइन में शुरुआत में ही भगवान राजकुमार का रूप धारण बन करके खड़े हो गए थे, और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, शंकर भगवान के गणों से बोले तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली।
शंकर जी के गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, पानी में देखिए। नारद जी जल में देखे अपना चेहरा, बानर का चेहरा, इतना आवेश आया, शंकर भगवान के दोनों गणों को शाप देकर असुर बना दिया। और चले नारद जी, आज भगवान भेटा भर जाए, बस दईहाऊ श्राप की मरी हो जाए, या तो अपने को श्राप देकर, उनको श्राप देकर समाप्त कर दूंगा, अन्यथा अपने जाकर अपने को मिटा दूंगा आज। अब मजे की बात देखिए, भगवान सोचे कि यदि नारद जी क्षीर सिंधु आए तो वहां आते आते इनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो राम भगवान रास्ते में मिल गए, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और अकेले नहीं मिले, आग में और भड़काने के लिए घी लेकर आए। क्या किए, गरुड़ जी पर भगवान बैठे, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। और रास्ते में नारद जी को रोक के पूछे, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए, अरे हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। नारद जी बोले, कपटी हैं आप, कपटी, आप दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मैं जानता हूं। आपका कपट मैं उसी दिन जान गया, समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए आप, और लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते आप, जो मन करता वही करते हैं। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। बहुत सुंदर, मैंने भगवान को श्राप मिला उसमें तपरी। हाँ? नारद जी ने 3 श्राप दिया, भगवान ने स्वीकार किया, और जैसे भगवान ने माया को खींचा, नारद जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, प्रभु अपराध क्षमा करिए, सारे श्राप झूठे हो जाएं। भगवान ने कहा नारद जी आपने दिया नहीं, मैंने आपसे श्राप लिया है। जाइए, जाकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा, हृदय में शांति मिलेगी। नारद जी चले तो शंकर भगवान के दोनों गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी पूछे रो क्यों रहे हो? गण बोले श्राप देकर राक्षस बना दिए तो नाचे हम लोग। नारद जी बोले तुम क्या सोच रहे हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हो? अभी अभी भगवानों को दे के आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने भगवान स्वयं अवतार लेंगे। वही दोनों रुद्रगण रावण कुंभकर्ण बने और राम जी ने अवतार लेकर उनको मुक्त किया। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में आशीर्वाद केंद्र में है। सृष्टि के आदि माता पिता हुए स्वयंभू मनु और मैया हुई शत्रुपा जी। अयोध्या में इनकी राज सत्ता थी। जीवन के चौथे पन में महाराज मनु शत्रुपा मैया को लेकर नैमिषारण्य चले गए। कहां चले गए? नैमिषारण्य। आप में से नैमिषारण्य कोई गया? बहुत दूर है ना भदोही से, वीजा वोजा लगता है जाने के लिए, पासपोर्ट वीजा, बड़ी समस्या है। गलत कह रहे हैं का? बताइए, आप लोग उत्तरी प्रदेश में रहते हैं भदोही में और आज तक नैमिषारण्य नहीं गए। इस साल गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम लोग 5 दिन नैमिषारण्य में मना रहे हैं, 9 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक। चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य, जिसको आना है आइए, खूब आनंद की वर्षा होगी 5 दिन। पहुंचे नैमिषारण्य, मनु महाराज शत्रुपा मैया मुनियों के साथ रहने लगे। कथा सुनते सुनते मुनियों के साथ मनु जी ने एक दिन शत्रुपा मैया से कहा कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा।
मुनियों से बोले कि हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं। मुनियों ने 12 अक्षर मंत्र दिया और मनु शत्रुपा जी 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। कितने दिन जप करी की आपको पता है? 23,000 वर्ष। कितने बार? 23,000 वर्ष। इस 23,000 वर्ष में विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबार। 23,000 में वर्ष में 7,000 वर्ष तक 7 बार ब्रह्मा जी आए। हर 1000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आकर कहते थे ब्रह्मलोक मांग लीजिए मनु जी। मनु जी मुख नहीं खोले। 7 बार ब्रह्मा जी आके थक गए तो 6 बार भगवान श्री हरि आए 6,000 साल तक। विष्णु लोक मांग लीजिए, मनु जी मुख नहीं खोले। उसके बाद 10,000 वर्षों तक शंकर भगवान गए, जाकर कहते थे त्रैलोक्य मांग लीजिए दे दूंगा, मुख नहीं खोले मनु जी। तपस्या करते करते गोस्वामी जी कहते अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, शरीर पर केवल हड्डी बचे थे, मांस समाप्त हो चुका था, केवल चमड़ा था हड्डी के ऊपर। उसके बाद भी मन में ग्लानि नहीं थी। 23,000 वर्ष जब पूरा हुआ तब भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगु मांगु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। ब्रह्मवाणी हुई भगवान की, मांगिए मांगिए मनु जी, मांगिए वरदान मांगिए। और आपको बताऊं तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डियां बची थीं। जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी कान में गई, गोस्वामी जी कहते हैं मनु शत्रुपा जी रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, शरीर दोनों का रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी महल से आए हो। जैसे शरीर रिष्ट पुष्ट हुआ, मनु जी अपना शरीर देखे शत्रुपा मैया का, बोले देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना परिवर्तन हो गया है, वो दिखाई दे जाएंगे तो कितना परिवर्तन होगा है? भगवान कहे मांगिए मांगिए। मनु जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागे मुनि जतन कराही। यहां दर्शन करिए, मनु जी कहते हैं शंकर भगवान के मन में जो आपका रूप बसता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, काग भुसुंडी जी के मन के मान सरोवर में आपका जो रूप हंस बन करके विचरता है। हे राम जी, हे प्रभु, हम वही रूप देखना चाहते हैं आपका। जैसे मनु जी ने बात कही, भगवान प्रकट हो गए। हम आपसे एक प्रश्न करें, काग भुसुंडी जी भगवान का कौन सा रूप देखते हैं? आपको पता है? बाल रूप। शंकर भगवान किसकी पूजा करते हैं? बड़के राम जी की नहीं करते हैं, बाल रूप की। मनु जी भगवान से बोले शंकर जी और काकभुसुंडी जी जो रूप देखते हैं हमको वो दिखाइए। लेकिन राम जी उस रूप हुए नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तर शोभा निरखे, कोटि कोटि शतकाम। नील सरोरुह नील मणि, भगवान मैया के साथ जुगल रूप में प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? देखिए, भगवान जानते हैं
कि मनु जी को ये तो पता है कि शंकर जी और भुसुंडी जी देखते हैं, लेकिन शंकर जी और भुसुंडी जी कौन सा रूप देखते हैं ये मनु जी को नहीं मालूम। तो हम जो दिखा देंगे ये उसी को मान लेंगे। राम जी बालक रूप में क्यों नहीं आए? जानबूझकर भगवान जानते हैं कि आज मनु जी मुझसे वरदान लेने वाले हैं, यदि मैं बालक बन के चला जाऊं तो मुझे बालक जानकर कहीं वरदान मांगने में संकोच न हो जाए इनको, इसलिए भगवान बालक रूप में नहीं आए, जुगल रूप में प्रकट हो गए। आप किसी से चंदा लेने जाएं और वहां घर के लड़का मिल जाए तो लड़का से चंदा लेंगे आप? भगवान सोचे हम बालक